नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी एग्जाम, जहां पे ये ब्लू डायग्राम आपको नजर आती है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी, ए बी कॉर्ड नजर आ रही है आपको। AOC इज द डायमीटर, क्लियर बना हुआ है, सेंटर भी इसके ऊपर प्रिंटेड है। एंड हमें प्रूव करना है BAT इक्वल टू ACB। देखें यार BAT कौन सा है, BAT एंड ACB, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं, BAT एंड ACB। अब देखिए जब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद आ जाएगी कि हाँ जी क्लियर है जी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वली होते हैं। अंडरस्टूड है, इक्वल है, तभी आपको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब हमें यहां पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूव करके दिखानी पड़ेगी पार्शली। कैसे, देखिएगा ध्यान से। गिवन a circle C, center O, radius R, AC is diameter and AT is tangent to prove angle BAT equals to angle ACB। बस कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी बना हुआ है। जब हमने इसका प्रूफ किया था तो हमने एंगल को यहां पे लिया था ऐसे, ठीक है, फिर हमने ये डायमीटर यहां पे कनेक्ट किया था, फिर एंगल इन सेमी सर्कल वगैरह काफी सारी चीजें यूज करके हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने सारे ये क्वेश्चन आपको इलीगल थ्योरम की फॉर्म में कराए हुए हैं। ओके, सो हमें क्या प्रूव करना है, ये दो एंगल प्रूव करने हैं इक्वल। देखिए ध्यान से, डायमीटर का काम क्या होता है बच्चों, आपको याद है, डायमीटर का काम है सर्कल के ऊपर एंगल 90 डिग्री का बनाना। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसको एंगल में 1 मार्क कर लेता हूं, इस ट्राइंगल में 1 और एंगल ACB का सम 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल का तीसरा एंगल 90 है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों 90 प्रूव हो गए। ऊपर से नीचे जाएंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो OA इज परपेंडिकुलर टू AT, तो मैं यहां पे कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल BAT फिर से 90 है। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1 1 कट जाएगा, ACB इक्वल टू BAT आ जाएगा। तो फॉर्मली इसको लिखना कैसे है वो आपको बता देता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल is 90 degree, therefore I can say angle ABC, angle ABC is 90। ठीक है जी। नाउ अब ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, C और 1 को कनेक्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC by angle sum property, what we can say angle ACB plus angle 1 प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हमें नजर आ रहा है। ACB को ऐसे रख लो, 1 को ऐसे रख लो, ABC कितना अभी हमने निकाला 90। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम आ गया 90। अब हमें रेडियस के ऊपर जाना होगा, तो रेडियस कौन सी है यहां पे, ऑल्सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस परपेंडिकुलर होगी, देयरफॉर वी कैन से OA इज परपेंडिकुलर टू AT। इट मीन्स एंगल OAT बच्चों कितना होगा 90। OAT दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, 1 एंड BAT, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल 1, इसको मार्क कर लेते हैं 2। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस 90 के इक्वल हैं, क्योंकि हमें ना तो 180 चाहिए ना हमें 360 चाहिए,
तो हमें 90 को हटाने के लिए इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 what we can imply that angle ACB plus angle 1 equals to 1 plus angle BAT, 1 cancel out, तो angle ACB, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं क्या है।